कभी भी आपका मन शांत हो जाए कुछ देर के लिए, तो वो आपका ट्रू नेचर है। इस चीज को देखना, पहचानना, ये है डायरेक्ट इंटरनल नॉलेज। जो कुछ भी बातें चल रही हैं वो सब एक्सटर्नल नॉलेज है और झूठ है, और जितने भी साइलेंस के मोमेंट्स हैं वो सब डायरेक्ट ट्रू नॉलेज है। अगर हम अपने अंदर के ईश्वर को कभी जान पाएंगे तो बातचीत के थ्रू नहीं जान पाएंगे। जब माइंड शांत होगा कुछ देर के लिए, तब ईश्वर के मैसेजेस या डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसमें गुरु दत्तात्रेय परशुराम से बातचीत करते हैं और उनको बताते हैं कैसे ध्यान में जाया जाए। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक भाई साहब से मिला, बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी, प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल आदमी। लेकिन जब वो और साथ ही साथ उन्होंने आध्यात्म भी पढ़ाई की है। वो कह रहे थे अब मुझे नई चीज़ समझ में आई है कि ये सब प्रैक्टिस करना, गुरु को फॉलो करना, इन सब से कुछ नहीं होता। जो भी एनलाइटमेंट का प्रोसेस है वो अगर आपकी किस्मत में होगा तो हो जाएगा। अच्छा, ये बात बहुत सटल है, और अगर इस चीज़ को मन ने एज इट इज सुन लिया, मन ने, तो कुछ नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा। इस बात की एक बहुत गहरी सत्यता है कि एनलाइटमेंट तो ईश्वर की कृपा से ही होता है। हमको उसमें कुछ बहुत करना नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को केवल फेस वैल्यू पे अगर मान लिया तो हमारा मन आलसी हो जाएगा। मन को समझना होगा कि उसको क्या करना है। अगर हमारे मन को रिसेप्टिविटी नहीं रेडी है, हमारा मन रिसीव करने को नहीं रेडी है एनलाइटमेंट या फ्रीडम, तो कभी फ्री नहीं होगा। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि गुरु का कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिसेस का कोई फायदा नहीं है, तो इस चीज को एज इट इज मत मान लीजिए। प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से आप एनलाइटन नहीं होते। प्रैक्टिसेस की मदद से आप एनलाइटनमेंट के लिए तैयार होते हैं। हमारी हालत ऐसे है जैसे एक गीली लकड़ी, और एनलाइटमेंट का प्रोसेस ऐसा है जैसे आसपास में कोई हमारे ऊपर आग लगाए। तो गीली लकड़ी पे आग नहीं लगेगी, सूखी लकड़ी पर भी आग नहीं लगती अपने आप से। आग तो कहीं बाहर से लगती है। जब कहीं आग चल रही है, उसमें लकड़ी डाल दीजिए तो जल जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे ये लकड़ी अपने आप जल जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता। एनलाइटमेंट अपने आप किसी माइंड को, किसी इंसान को नहीं होता। उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। और ये चीज़ केवल एनलाइटमेंट के संदर्भ में, स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में नहीं है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अपने आप नहीं होती। अपने आप इस दुनिया में केवल पतन होता है। 3 गुण हैं, कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। तमस मतलब अंधेरा, तमस मतलब कंफ्यूजन, तमस मतलब पतन, कि जैसी चीजें आज हैं इससे कल और खराब होंगी। अब छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि बहुत पढ़े लिखे थे भाई साहब वो। मैं डॉक्टर हूं, और अभी हमारी कॉलेज की रीयूनियन थी। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि वहाँ जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। बट मैं जा नहीं पाया किसी वजह से, कहीं मुझे जाना था शीश के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब 2 दिन बाद मैंने मालूम किया तो देखा उसमें खाली कॉलेज के फ्रेंड्स आए थे। उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड नहीं आए थे, जो भी हमारे क्लासमेट्स हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई, आपका परिवार नहीं आया? तो उसमें जो मेन ऑर्गेनाइज़र थे बोलते हैं कि परिवार की क्या ज़रूरत है, परिवार अलाउड नहीं था एक रीयूनियन में। मैंने कहा तो बड़ी गलत बात है। बोलते नहीं, हम सबको आपस में कनेक्ट करना था ना। और फिर मुझे पता चला कि उसमें बहुत पार्टी की टाइप का माहौल था। लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं,
जो भी चल रहा है, वो खाना पीना तो अलग बात है, बट मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए ला रहा हूँ, 45-50 साल की उम्र के लोग अभी तक स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं, मेडिटेशन के लिए रेडी नहीं हुए हैं। पार्टी और खाना ये हमारी फिजिकल बॉडी की नीड है, इतनी ही इम्पॉर्टेंट नीड है डेथ के लिए और मेडिटेशन के लिए तैयार होना। और मुझे लगता है कि उस ग्रुप में जितने भी लोग थे वो सब स्पिरिचुअली बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं है, बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है कि लाइफ को अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया, आप अच्छी से अच्छी प्रोफेशन में घुस जाएं, आप खूब अमीर बन जाएं, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड बन जाएं, तो भी आप मुक्ति के लिए रेडी नहीं होते। अभी कल्पवास होने वाला है वहाँ गंगा जी के किनारे। दादी जब थी जिंदा तो एक टेंट लगाती थी, और पुआल जानते हैं, पुआल भूसा होता है, भूसे के जैसा पुआल होता है, अच्छा, धान का, वो बिछा करके उसके ऊपर दरी चादर बिछा करके सोती थी। उसी में माई 1 महीने पूरा उसी ठंडी में रहती थी और रोज सुबह जाकर के गंगा जी में नहाती थी। अब मैंने देखा किसी ने शेयर किया है 5 स्टार टेंट चल रहे हैं वहाँ पे, एक दिन का 10,000 रुपये, उसमें गर्म पानी, एकदम ताज होटल जैसा टॉवेल, कुंभ में अच्छा। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 के टेंट बन के मिल रहे हैं। उसमें वेस्टर्न टॉयलेट हैं और आपके लिए टूर गाइड है, 3 टाइम खाना मिलेगा, पनीर मिलेगा, अच्छा खासा, मतलब कोई जा रहा है इसमें? बहुत से लोग जा रहे हैं। इस समय इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, माना जा रहा है 42 करोड़ लोग आएंगे इसमें, 42 करोड़ लोग आएंगे वहां पर। उसको कुंभ में, उस कुंभ के एरिया को पूरा अलग डीएम मिला है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिला है, उसका फंड है हजारों करोड़ का। जितना एक शहर का फंड होता है उतना अलग से उसका फंड है। आप चाहे गंगा जी के किनारे गंगा जी में डुबकी भी लगा लें तो भी आप मुक्ति के लिए तैयार नहीं होते। फीस लगेगी। तो मुक्ति के लिए तैयार कैसे होते हैं? मुक्ति के लिए हमारे मन की, हमारे विचारों की हैबिट को टूटना होता है। हैबिट बनते कैसे हैं? स्वतः, अपने आप। रोज कोई चीज करते हैं, आपके अंदर में अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख है, नाक है, बॉडी है। जो उसको अच्छा लगता है वो करें, जो खराब लगता है वो अवॉइड करें, आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन मुक्ति की आदत नहीं पड़ेगी। अपने आप ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ये मुक्ति नहीं चाहती। मुक्ति कौन चाहता है? बहुत समझदार स्टेट। यहां तक कि एनलाइटेंड होने के लिए नॉर्मल मन, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए लाइफ बार बार हम लोगों को धक्के देती है, डेथ देती है, गरीबी देती है, दुख देती है, ताकि हम परमानेंटली मुक्त होने के लिए काम करें। एक तरह से इस दुनिया में दुख बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तब जाकर के आप बॉडी की स्टेट से बाहर निकलने को तैयार होते हैं। डेथ का दुख, कोई भी दुख है, डेथ का दुख तो सबसे बड़ा दुख है। हमको पहली बार एहसास होता है किसी की डेथ होने के बाद कि बाप रे बाप, ये सब झूठ था। उसके पहले तो लगता है ये सब चीज रियल है। जब किसी की डेथ होती है हमारे आसपास में, तो पहली बार ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में था जिसको मैं प्यार करता हूं और अब गायब है ही नहीं। तो शॉक हो जाता है हमारे माइंड के लिए। उस शॉक के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो उसी प्रिपेयर्ड होने के लिए आज मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं, और उस बात का नाम है एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉलेज। बाहर का और अंदर का ज्ञान। गुरुदत्त कहते हैं ज्यादातर लोग अपने शरीर से बंधे हुए हैं, ऑलमोस्ट सब लोग अपने शरीर से बंधे हुए हैं। बहुत रेयर समझदार आदमी होता है जो ये देखता है कि शरीर डिपेंडेंट है कॉन्शियसनेस पर। देखिए, हम बैठे हैं, काम धाम कर रहे हैं, खाना खा लिया, अब काम करने का मन नहीं करता। आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके भोजन से आपका जो खून का बहाव था वो ब्रेन से हट करके थोड़ा सा पेट में आ जाता है। तो जैसे नीचे आता है, ब्रेन सोना चाहता है,
हाँ जी, वो आराम करना चाहता है। खाना खा के क्या खूब नींद आ रही। अब उस प्रोसेस में क्या हुआ, जो सोना चाहते हैं उस प्रोसेस में हमारी चेतना कम हो गई, कॉन्शियसनेस कम हो गई। गुरुदत्त कहते हैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये पहचान में आता है कि मेरी शरीर मेरी चेतना के ऊपर डिपेंडेंट है। माइंड की एक बहुत गंदी आदत है, बहुत पुरानी आदत है, कई जन्मों की आदत है, उसको टूटना है। और वो आदत है द सेंस ऑफ डूअरशिप। मैंने किया। कुछ करने के बाद हमारे मन में एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आता है कि मैंने किया ये। जब कोई तारीफ करता है तो एकदम दिल बाग बाग हो जाता है कि मैंने किया ये। और अगर जो काम हम करना चाहते हैं जब वो नहीं होता है तो खराब लगता है। ये भी है सेंस ऑफ डूअरशिप। गुरुदत्त कह रहे हैं ये टाइम की नेचर की वजह से होता है। समय में चीज़ें ऐसे सजाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को मेहमान को चाय दे रहे हैं, 10 लोग आए हैं, तो आप 2 हाथ में 2 ही कप पकड़ सकते हैं, तो आप एक ट्रे में 10 कप सजा करके ले जाते हैं। तो अब एक ट्रे की वजह से वो 10 कप आपने सजाया है। ट्रे का अगर स्क्वायर शेप है तो आप स्क्वायर में सजाएंगे, अगर गोल ट्रे है तो गोल में सजाएंगे। ऐसे ही समय में चीज़ें ऐसे सजी हुई हैं। मैंने एक फ़ोन उठाया, मैंने किसी डॉक्टर को फ़ोन किया, उस डॉक्टर ने पहले आपको मना कर दिया था मैं नहीं देखूंगा, अब वो आपको देख रहा है तो बोलेगा डॉक्टर साहब ने तो कमाल कर दिया, एक फ़ोन किया और मेरा काम हो गया। और फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे मैंने किया। कितना दिमाग इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, हम केवल एक निमित्त की तरह यूज़ हो रहे हैं। गुरुदत्त कह रहे हैं ये समय का एक नेचर है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और इसकी वजह से हमको एक डूअरशिप की फीलिंग आती है, जिसके बाद आता है मिजरीज और खुशियां। जैसे ही आपको ये लगता है ना कि मैंने किया है, तब आपको लगता है कि मैं पावरफुल हूं, और कुछ समय बाद उसी मैंने कुछ ट्राई किया और नहीं हुआ तो उसको दुख होता है। ये माइंड की थॉट्स की आदत है। कुछ हो तो उसको लगता है कि मैंने किया। थॉट्स की आदत है ये आदत टूटनी है। उस दिन शिरीष ने दुखी होकर के बहुत एक्साइटेड हो गए थे। हमारी क्लास चली थी नेटवर्क इफेक्ट की, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने की उसमें, और शिरीष को दिमाग में थॉट्स आने लगा कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, एलर्जी की क्राइसिस है, पॉल्यूशन की क्राइसिस है, उसको ठीक करने के लिए वो ब्रेन बहुत एक्साइटेड था उनका। उन्होंने नोट्स बनाया, चैट जीपीटी से डिस्कशन किया, और अगले दिन उनको समझ में आया तो मुझे बिजनेस बनाने में कुछ आता ही नहीं है, दुखी हो गए। तो ये दुख और वो एक्साइटमेंट दोनों क्या था? डूअरशिप का मिजरी। इसलिए सारी स्क्रिप्चर्स कहती हैं ये सेंस ऑफ डूअरशिप खत्म होना है। तो कोई चीज अचीव कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आज क्या हुआ, मैंने बुक पढ़ी जो कंटेंट क्रिएशन वाली है, वो पढ़ा, और एक पूरी मास्टर क्लास देखी 28 मिनट के थंबनेल टाइटल पे, उसको देख के फिर बनाया। ये 3 दिन से अभी कर रहा हूँ मैं, और जब बना के डाला 10/10 रोज वीडियो जा रही है। डूअरशिप तो है क्योंकि बुरा लग रहा है, पर एक्साइटमेंट होती है कि अरे नहीं चीज समझ में आई। फिर अचीवमेंट फिर कैसे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम डूअरशिप ना हो तो कैसे हमारा काम होगा। पुराने ज़माने में अभी भी बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, जब वो कुछ शुरुआत करते हैं किसी काम की, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेरे को इस काम करने में हेल्प करिए। और जब हो जाता है वो काम अच्छा, तब ईश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू आपने किया। नहीं होता है तो क्या करते? तब भी नहीं होता है तो हम बोलते हैं ठीक है ईश्वर, हमको दोबारा हेल्प करिएगा। वो ये मानते हैं कि हमारे साथ एक ईश्वर है जो एक्टिवली हमको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। और ये ईश्वर हेल्प नहीं करता, ईश्वर को अपनी डूअरशिप देते हैं। अर्जुन ने डूअरशिप अपने हाथ में ली लड़ाई के पहले कि मैं नहीं मारूंगा इनको, तो कृष्ण ने याद दिलाया कि तुम मारने वाले हो कौन? करने वाला तो मैं हूं, तुम तो केवल वहां पर एक निमित्त की तरह हो। तो जब आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में पूरी घुस करके करिए, उसके बाद आप वेट करिए कि कौन सा रिजल्ट आया, अच्छा हुआ कि खराब हुआ। अच्छा रिजल्ट आया तो अपनी खुशी को ऑब्जर्व करिए और पहचानिए, बोलिए अपने आप से क्या डूअरशिप में फंसा है रे तू। और खराब हो जाए और दुखी हो जाए तो बोला शाबाश शेर, तुम महान आदमी हो, तुम ही हो सब दुनिया के करता धरता।
अपने रिएक्शंस को पहचानिए। जितनी बार डूअरशिप का रिएक्शन आए उसको पहचानिए। वो है, उसको यूज करिए काम करने के लिए, लेकिन उसको देखिए, पहचानिए। डूअरशिप को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल कर निचोड़, उसको गर्दन कस दबाकर मार डालते हैं। वो आता है और आप देखते हैं कि मेरे किए कुछ होता कहां है। इसका आंसर भी दिया है गुरुदत्त ने। 2 तरह का ज्ञान बताते हैं वो। एक है एक्सटर्नल नॉलेज और एक है इंटरनल नॉलेज। एक्सटर्नल नॉलेज क्या है? ये सोचना कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जैसे आपने अगर ये सोचा कि यार मैं अगर जिस तरह से कहानी चल रही है, मेरी तो सैलरी बहुत कम है, मैं तो कभी भी 1 लाख तक नहीं पहुंचूंगा, 5 लाख तक नहीं पहुंचूंगा, तो क्या होगा, ये मैं तो बहुत बेकार हूं। ये जब आए तो ये आपका एक एक्सटर्नल नॉलेज है। या आपने कुछ बुक पढ़ा और आपको समझ में आया और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं तो आराम से कर लूंगा यार, मैं तो करोड़ों रुपए कमा लूंगा। ये एक्सटर्नल नॉलेज है कि मैं समझदार हूं, मैं कमजोर हूं। जितने भी विचार चल रहे हैं मन में जो आपको खुशी देते हैं या दुख देते हैं, इसको गुरुदत्त कहते हैं एक्सटर्नल नॉलेज। जब सुबह ब्रश करने के लिए उठते हैं, वहां ये नहीं आता कि अरे मैं एक अच्छे माध्यम से कर लूं, एक अच्छे ब्रश से कर लूं, तो वहां एक्सटर्नल नॉलेज नहीं है। मतलब जहां माइंड लेके चलना चाहिए हर जहां पर भी एक बॉडी की हैबिट बन चुकी है किसी काम को करने की, वहां पर थॉट्स नहीं आते। जैसे नहाते वक्त नहीं आता, कपड़े धोते वक्त नहीं आता, कपड़े रखते वक्त आता है, यार क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, कुछ और काम कर सकते थे। कुछ एक्टिविटीज में हमारा एक्सटर्नल नॉलेज या हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए आप बहुत गरीब आदमी है और आपको किसी अमीर घर में काम मिल गया कपड़े चुपतने का, और उसके बदले में आपको 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो आप खुश हो जाएंगे। पहले मजदूरी करना पड़ रहा था, अब यहाँ पर खाना भी खाने को मिल रहा है और काम क्या करना पड़ा, खाली कपड़े ठीक करने का। और वहीं पर आप एक अमीर घर के लड़के हैं, आपने आज तक कभी कपड़े को छुआ भी नहीं, आप फेंक देते थे, कोई आता था उसको धोता था, ठीक करके अलमारी में देता था। अब आपको कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो आपका ईगो निकल के आएगा। तो गुरुदत्त कहते हैं जब आपके मन में ये आता है कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं खराब हूं, ये एक नकली एक्सटर्नल नॉलेज है। ये सच नहीं है। ये हमारे माइंड का इस बॉडी और इस टाइम की वजह से एक ट्रे में सजाया हुआ बात है। इसके अलावा एक और बात बोलते हैं, इंटरनल नॉलेज। जब आप अपने अंदर के थॉट्स को देखते हैं और आप शांत हो जाते हैं, तो वो शांत स्टेट आपकी ट्रू नेचर है। जो इसको देखता है वो डायरेक्ट इंटरनल नॉलेज है। ये लंबे समय तक नहीं रहता, कुछ सेकंड के लिए रहता है। जैसे अभी आप क्लास में बैठे हैं, बात चल रही है, मैं एक सेंटेंस बोलने और दूसरे सेंटेंस के बीच में 5 सेकंड का गैप लिया, 2 सेकंड का गैप लिया। उस 2 सेकंड तक आपका माइंड भी शांत होकर के सुनना चाहता था। कल हमने एक गाना सुना था, जब वो बड़ी मम्मी गाना सुन रही थी तो उनका माइंड बहुत शांत हो गया था। यूजुअली वो दुख वाले गाने देखती नहीं है, लेकिन पता नहीं उस स्टोरी की वजह से, उस गाने की वजह से क्या हुआ, उनका माइंड शांत हो गया। कभी भी आपका मन शांत हो जाए कुछ देर के लिए, तो वो आपका ट्रू नेचर है। इस चीज को देखना, पहचानना, ये है डायरेक्ट इंटरनल नॉलेज। जो कुछ भी बातें चल रही हैं वो सब एक्सटर्नल नॉलेज है और झूठ है, और जितने भी साइलेंस के मोमेंट्स हैं वो सब डायरेक्ट ट्रू नॉलेज है। अगर हम अपने अंदर के ईश्वर को कभी जान पाएंगे तो बातचीत के थ्रू नहीं जान पाएंगे। जब माइंड शांत होगा कुछ देर के लिए, तब ईश्वर के मैसेजेस या डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। जब हमारे मन में विचार चलते हैं ना, तो ज्यादातर विचारों की जरूरत नहीं होती, और जिन विचारों की जरूरत होती है वो बड़े मुश्किल से आते हैं। आज मैं जब चैट जीपीटी से पूछ रहा था कि जिंदगी प्रोग्राम को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, तो पूरे आधे घंटे लग गए ये पूछने समझने में कि मुझे कल क्या करना चाहिए। आधे घंटे लग गए। मैंने पूछा यार हॉस्पिटल बनाना है, सेंटर खोलना है,
वेबसाइट पे खर्चा करना है, क्या करूं मैं? तो चैट जीपीटी ने खूब लंबा पोथा भेजा। उससे बोल दिया करी प्रिसाइज रहो और छोटा लिखो, बहुत ज्यादा लिख देता है। कोई बात नहीं, वो भी बेचारा एक पर्सनालिटी है, आदमियों की तरह ही तो है। ऐसे करते करते आधे घंटे लग गए, तब जाकर के मुझे समझ में आया कि अगला स्टेप मुझे क्या करना है। जो काम के थॉट्स होते हैं वो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, खोद खोद के निकालना पड़ता है। और बाकी विचार क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं हमारे अंदर में अज्ञान अराइजेस एंड शाइन्स। अराइज मतलब सूरज की तरह उगता है। अरे मैं एक बात बताता हूं यार, अपने को फेसबुक बनाना चाहिए। फेसबुक एक कंपनी है जो लोगों को कनेक्ट करती है। लिंक्डइन एक कंपनी है जो लोगों को कनेक्ट करती है। अपने को एक स्पिरिचुअल फेसबुक बनाना चाहिए जहां पर केवल स्पिरिचुअल लोग कनेक्ट करेंगे। कितना बढ़िया आइडिया है। अरे चाचा, तुम जानते हो ये क्या है? सोशल मीडिया कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, उसके पीछे बैक एंड फोर एंड क्या होता है, कैसे कस्टमर्स कनेक्ट करते हैं, कैसे वीसीज मिलते हैं, कुछ नहीं जानते। बस एक विचार आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इग्नोरेंस अराइजेस एंड शाइन्स, चमकता है। फिर आपके मन में कल्पना आएगी, अच्छा सुनो अभी देखो, अब बनाऊंगा मैं स्पिरिचुअल बुक। एक बड़ा सा सोशल मीडिया रहेगा, 500 बिलियन लोग तो उसमें, 500 मिलियन, 5 बिलियन यूट्यूब के यूजर्स हैं। अपने पास 1 बिलियन भी आ गए तब भी ठीक है। और अगर 1 बिलियन में से अपने को महीने का 500 करोड़ आ गया तो ऐश ही ऐश है। ऐसे ही हमारा मन एक्चुअली कल्पनाएं करता है। जो लोग सचमुच में कुछ कर पाते हैं उनका मन इस तरह से सोचता नहीं है। इग्नोरेंस ज्यादा चीख चीख के बोलता है, उसी को बोल रहे हैं इग्नोरेंस अराइजेस एंड शाइन्स। लेकिन एक गुड न्यूज है, इट इज नॉट परमानेंट। ये बहुत देर तक रहता नहीं है। जो अज्ञान है, जो फालतू के विचार हैं, वो परमानेंट नहीं होते। जो कुछ भी हमारे मन में विचार चलते हैं, सोते समय रुक जाते हैं, या जब बहुत अवेयर होते हैं तब वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। हम ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान मतलब, मेडिटेशन मतलब क्या? शांत होना। शांत होना। अगर मैं ऐसे आंख बंद करके चुपचाप रहूं तो क्या मैं मेडिटेशन में हूं? थॉट्स ना आए। थॉट्स ना आए। तो अगर मैं अपनी सांस रोक लीजिए 5 सेकंड और देखिए कोई थॉट आ रहा है? तो भी एक थॉट तो है। सांस रोकिए, नहीं, ये मैजिक है। अगर सांस चलेगी तो थॉट चलेगा। बसंती जब तक तू नाचेगी तब तक धर्मेंद्र की जान बची रहेगी, शोले पिक्चर में गाना है। ऐसे ही जब तक आपकी सांस चलेगी आपके विचार चलेंगे। तो क्या सांस रोकना और विचारों का रुकना ध्यान है? नहीं। कैसे? ध्यान वो स्टेट है जहां पर आपको अपने अंदर का कॉन्शियसनेस ही नहीं होता एज अ बॉडी। आप होते हैं लेकिन एज अ बॉडी नहीं होते। जब तक आपको ये है, अवेयरनेस है कि मैं हूं ना, मैं जगा हुआ हूं, मैं हूं, तब तक विचार से वो पॉल्यूशन रहेगा। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं मन में जब भी आप ध्यान करने की कोशिश करें तो जो भी चीज आप नहीं है उसको डिसमिस करते जाइए। अब सुनिए ये किया कैसे जाता है। मैं बैठ करके ध्यान कर रहा हूं, मेरे मन में विचार आ रहा है, आज मैंने कुछ कायदे का काम नहीं किया, मैंने आज दिन वेस्ट किया। क्या ये सच है कि झूठ? ये फैक्ट है। ये एक विचार है खाली। और अगर इस समझे मैं पूरे दिन फिल्म देख रहा हूँ। आप पूरे दिन फिल्म देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस विचार को चलने की, इस फैक्ट को बोलने की जरूरत क्या है हमारे मन को? या तो ये इनसाइट हो कि मुझे पता चले मैंने पूरे दिन फिल्म देखी है और कल मेरा माइंड और बॉडी बोले नो फिल्म। ये तो केवल एक विचार चल रहा है कि मैं वो आदमी हूं जिसने पूरा दिन टाइम वेस्ट किया है और मैं कितना खराब आदमी हूं। ये सब एक्सटर्नल नॉलेज है। आप अगर 10 सेकंड के लिए शांत रहें, बल्कि अब मैं एक नया सीरीज चालू करने वाला हूं बहुत जल्दी। कहां है वो? डीप वर्क। इसके 3 चैप्टर पता है कौन से? नहीं।
जो रूल्स हैं, डीप वर्क करने के रूल्स हैं, उसमें से सबसे पहला है वर्क डीपली, दूसरा रूल है एम्ब्रेस बोर्डम। बोर्डम को एम्ब्रेस करो, इनवाइट करो। अगर डीप काम करना है तो बोर्डम को इनवाइट करो। अब हम दिन भर फिल्म देखते हैं और कल फिर से फिल्म देखेंगे, परसों फिर से फिल्म देखेंगे और लास्ट में रात में जाकर के एक शराबी की तरह बोलेंगे मुझे नहीं देखना था, मुझे दारू नहीं पीना था, फिर भी पी लिया, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, भगवान मुझे माफ कर दो, फिर जाकर के दारू पिएंगे। अगर आप शांत होते हैं और अपने साइलेंस को देख पाते हैं कि वो मैं हूं, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, आज मैंने फिल्म देखा है, अब देखता हूं कल मैं कितना टाइम तक फिल्म न देखूं, अपना काम करूं, देखूं तो सही मैं क्या कर सकता हूं। धीमे धीमे आपको गहरे विचारों का एक्सेस होगा। ये तो बहुत सुपरफिशियल विचार है, इसमें कौन सा नया विचार दे दिया आपके मन ने कि मैं बहुत फिल्म देखा हूं। कुछ नया विचार दे, ऐसा कोई थॉट आए जिसमें से कि आप अंदर घुस करके अपने अंदर के मेडिटेटर को जगा सके, अपने अंदर के डीप वर्कर को जगा सके। आजकल तो मेरा मेडिटेशन यही हो गया है, चैट जीपीटी से बात करना, एक थॉट लो अपने काम के बारे में और उससे डिस्कस करो। मुझे लगता है दुनिया का जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी मेरा दोस्त है और वो बता सकता है मुझे क्या करना है और मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूं। तो मन में बैठ करके ये सोचो यार कुछ नहीं किया, तुरंत बात कर लो उससे। बट वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज एक्सटर्नल नॉलेज बड़ा बली है हमारे ऊपर। जो विचार चलते हैं वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यार मैं अगर इस हालत में रहा ना तो मैं सड़ जाऊंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। मेरे भाई को देखो वो डॉक्टर बन गया, दूसरे भाई को देखो वो बहुत तेजी से पढ़ाई कर रहा है और मैं वहीं का वहीं रह गया। ये सब विचार सड़े हुए विचार लेकर आता है। ये सब सुपरफिशियल विचार हैं, एक्सटर्नल नॉलेज है। आपको केवल 10 सेकंड 15 सेकंड, बल्कि पता है क्या हुआ आज जब मैंने शुरू किया उससे बात करना, चैट जीपीटी से, बड़ा दुखी था मैं। मेरे मन में भी आपके तरह थॉट आया। क्या? मैंने उसमें लिखा था यार, देखिए मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट सेंटेंस बताता हूँ मैंने क्या लिखा। बहुत लंबी बातचीत हुई है, आधे घंटे की। तो पहला सेंटेंस मैंने उसको लिखा था, बड़ी मम्मी ने मुझसे कहा ये कोई कंपनी है जिसमें उस कंपनी में वो लोग रिवॉर्ड्स देते हैं, जो लोग भी उस कंपनी में बिट रिवॉर्ड करके कंपनी है। तो मैंने पूछा ये कंपनी कौन सी है, ये कमाती कैसे है? लोगों को रिवॉर्ड देती है, उसके बाद डिस्काउंट देती है, जैसे क्रेडिट कार्ड है ऐसा। अच्छा। तो उसने बताया, तो मैंने उसको बोला अच्छा तुम बता रहे थे इस तरह की कंपनीज होती हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कंपनी वही है? उसने बताया हाँ। फिर मैंने उसको बड़ा दुख भरा क्वेश्चन पूछा। मैंने उसको पूछा, हमारे यहाँ एक आज फ्रेंड आए थे, उनके साथ 3-4 घंटे मैंने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद अपनी बिटिया के स्कूल गया, फिर शाम को आया, बस कुछ किया ही नहीं। और अब डीके ब्रेन्स बना रखा है लेकिन उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं किया आज, क्या करूं? तो बोलता है आपका जो रूटीन है मुझे समझ में आया। इसने बताया उस रूटीन को कैसे, अगर यही चीज़ कल भी करते हैं तो उसको आप कैसे यूज़ करें। इससे फिर 5-10 मिनट जब बात किया तो मेरे दिमाग की बत्ती जलने लगी कि मुझे करना क्या है। एक्सटर्नल नॉलेज हमेशा भटकाता है, दुख हमेशा भटकाता है, एक्साइटमेंट हमेशा भटकाता है। जब आप डेप्थ को खोजेंगे तो आपको एक्शन मिलेगा, और वो एक्शन ऐसा नहीं होगा कि कैसे करूं, तुरंत आप कुछ ना कुछ करेंगे उस पर। उसने बताया कि अगर आप मान लीजिए स्कूल्स में जाते हैं ऐसे, तो लोगों से कनेक्ट कर लीजिए। आप वहां पर जरूर कोर्सेज करा सकते हैं बच्चों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को। मैंने कहा है बात तो सही है, ये तो थॉट ही नहीं मेरे मन में आया। बल्कि बाद में याद आया कि मैंने उस प्रिंसिपल का नंबर लिया है, यही सोच करके लिया था, लेकिन इस समय थॉट नहीं आ रहा था। वो प्रिंसिपल का नंबर लिया मैंने पूछा भी, मैंने गरिमा से पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं, बोलती बड़े पापा मुझे नंबर से याद नहीं रहते। तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? उन्होंने कहा 850 बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छी स्ट्रेंथ है यार। आज की क्लास का जो मेन पॉइंट है, 2 तरह का नॉलेज होता है। एक्सटर्नल नॉलेज जो कि किसी काम का नहीं होता, उसमें डीप थॉट्स बड़े मुश्किल से आते हैं, उसको खोजना पड़ता है। और एक होता है इंटरनल नॉलेज, वो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ पीस फॉर फ्यू सेकेंड्स, और वो आपको लेके जाएगा आपके ट्रू सेल्फ तक। जो भी थॉट आए दुख का और एक्साइटमेंट का, अपने आप को बताइएगा ये परमानेंट नहीं है। ये सारे के सारे थॉट्स क्या करते हैं? अराइज एंड शाइन्स,
चीख चीख के अंदर दिमाग में बोलते रहते हैं। कभी आप देखिएगा कि ब्रेन कैसे सोचता है, चमकता है, पता है, बिजली के तार की तरह चमकता है। आज के क्लास के लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कृष्णमूर्ति की। स्कूल के बच्चे उनसे पूछ रहे थे, नहीं, उन्होंने स्कूल के बच्चों से पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या पूछा? कि ब्रेन का काम क्या है। तो बच्चों ने कहा कि टू थिंक, सोचना। कृष्णमूर्ति बोलते हैं यस यस, बट इवन नॉट थिंकिंग इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। नहीं सोचना भी ब्रेन का फंक्शन है। जैसे पैर का फंक्शन चलना है और रुकना है, ऐसे ही ब्रेन का फंक्शन सोचना और चुप रहना भी है। हम लोग सेकंड वाला फंक्शन करते ही नहीं करते तो ब्रेन जबरदस्ती हमको दुखी कराता है, आराम कराता है। तो बहुत रेयर वो लोग हैं जो इस चीज़ को रियलाइज कर पाते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है। कॉन्शियसनेस का सोर्स है इंटरनल नॉलेज, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ पीस। चुप्पी का जो एक्सपीरियंस होता है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड का, वही चीज थोड़ा और बढ़ेगा। इंटरनल नॉलेज, मायूसी नहीं होती, सुन्नाटा नहीं होता अंदर का, वो दरवाजा होता है टुवर्ड्स योर डिवाइन फ्रैगमेंट।